अब ये तो थी सिंगल फेज की बात। अब कहने लगे कि थ्री फेज में किस तरीके से यूज करेंगे। चलो भाई इसको थ्री फेज में यूज करके देखते हैं। अब हमारे पास में क्या है भाई, थ्री फेज है। थ्री फेज में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे L1, L2 और L3 टर्मिनल है, ठीक है, तीनों लाइन है, या आर वाई भी मान लो, आर वाई और बी। सबसे पहले इसे ऑन करना है मीटर को, ठीक है। तो मीटर को ऑन करने के लिए क्या करोगे, फेज और न्यूट्रल कंपलसरी है। यहाँ पे हमें कोई फेज दिया हुआ है, चलो ठीक है, हमने क्या किया, एक फेज उठाया, इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, मान लिया। पर यहाँ पे हमारे सामने दूसरी कंडीशन ये है, इस मीटर को ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल भी लेके आएंगे, और इस न्यूट्रल को कहाँ जोड़ोगे भैया, इसके साथ में, ठीक है। अब देखो, अभी हम बात करेंगे कि तीन फेज की सप्लाई है, तीन में से किसी एक में वाट मीटर लगाना है। मान लो आपको L2 में बोलो, आपकी L2 में लगाना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से पहले कनेक्शन पे सेम इसी तरीके से करेंगे। जो सेकंड कॉइल है, करंट कॉइल जो सेकंड वाली है, क्या करोगे, L2 से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका S2 टर्मिनल है, ये डायरेक्ट कहां पे जाता है, लोड पे, ठीक है। और इसको शॉर्ट करना है किससे भाई, एम को सी से शॉर्ट करते थे ना, तो सेम इसी तरीके से इसको शॉर्ट किया, ठीक। और अब यहां पे क्या दोगे, न्यूट्रल, ठीक है। यहां पे आपके सामने एक कंडीशन है, इस मीटर को तो न्यूट्रल दोगे ही दोगे, साथ में यहां पे भी न्यूट्रल ही दोगे। पहले हम क्या कर रहे थे, जब थ्री फेज की बात कर रहे थे, ये हमारा बड़ी रेंज का हुआ करता था, हम यहाँ पर जो फेज हमने यहाँ दिया, मान लिया P1 दिया तो यहाँ पे P2 से कनेक्ट कर देते थे। पर यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन एक ही है, न्यूट्रल देना कंपलसरी है, बिना न्यूट्रल दिए ये रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा वाट मीटर भी लगाना है, तो दूसरा वाट मीटर लगाने के लिए क्या करोगे, देखो इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, तीनों में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इस बार हमें तीनों के तीनों यूज करने हैं। तो तीनों यूज करने के लिए क्या करोगे, पहले वही एक फेज उठाओगे, एक फेज उठा करके S1 पे दोगे, S2 से आप कहाँ पे जाओगे भाई, लोड पे। मैंने माना ये मेरा थ्री फेज का लोड है भाई, इस साइड में तीन टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो S2 से जो सप्लाई आउटपुट निकलेगी आपकी, वो कहां जाएगी, सीधा L1 पे। जिस तरीके से M को C से शॉर्ट किया करते थे, S1 से शॉर्ट करो आप इसको भाई V1 को, ठीक है, V1 को शॉर्ट किया। उसके बाद में ये हमारा अभी सिर्फ एक लगा है, दूसरा भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी लगाते हैं। हमने क्या किया, दूसरा फेज उठाया, दूसरी जो कोयल दे रखी थी हमें, हमने उसमें दूसरा फेज एंटर करा दिया, ठीक। सेम जिस तरीके से यहां से S2 वाले टर्मिनल से लोड पे जाते थे, तो यहां से भी हम क्या जाएंगे, लोड पे, ठीक। उसके बाद में M को C से शॉर्ट करते थे, तो भाई इसको यहां से उठा करके V2 वाले से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरा भी लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी लगा देते हैं। जो तीसरी कॉइल बची, करंट कॉइल जो तीसरी बची है, जो तीसरी करंट कॉइल बची है, क्या करो, इसको कनेक्ट करो S1 से, ठीक है। अब S2 कहा जाएगा भाई, लोड पे, ठीक है।
अब एम को सी से शॉर्ट करते थे, सेम इसी तरीके से इसको भी शॉर्ट कर दो। कहां से? B3 से। इसमें भी वही कंडीशन है, न्यूट्रल हमारा आना ही आना है, हम न्यूट्रल को इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपका जो है मल्टी फंक्शनल मीटर, इसके कनेक्शन हो गए, ठीक है। अब इसके फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में आपको इस तरीके की डिस्प्ले दी हुई है, यहाँ पर हमारे 4 बटन दिए इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है V और I, उसके बाद लिखा हुआ B, A और M, उसके बाद लिखा हुआ है P और उसके बाद E। देखो ये हमारा भाई फ्रंट है, मल्टीफंक्शन मीटर का फ्रंट है भैया। ये हमें क्या क्या दिखाएगा? पहले वाला जब आप बटन प्रेस करोगे तो ये हमें क्या दिखाएगा? वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट। जब सुनो, इसमें जब रीडिंग आएगी, क्योंकि 3 वाट मीटर है एक साथ में, तो ध्यान रखना जो रीडिंग आएगी वो पहले आएगी V1 I1, दूसरी जो रीडिंग दिखाएगा ये V2 I2, तीसरी जो रीडिंग दिखाएगा V3 और I3, तीनों की अलग अलग दिखाएगा। उसके बाद में क्या है? V और A, वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी है और फ्रीक्वेंसी, ये सब पहले वाले की है भाई। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले की दिखाएगा ये, इसी तरीके से सेम तीसरे वाले की दिखाएगा भाई। ठीक, ये दोनों बटन का काम पता लग गया आपको। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो है P। P क्या काम करेगा? P का मतलब होता है पावर, अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर, पावर फैक्टर, ये सब आपको क्या कौन सा तो दिखाएगा बटन? तीसरे वाला। क्या क्या दिखाएगा भाई? टोटल पावर, अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर, ये तीनों आपको दिखाएगा ये, ठीक है। और पावर फैक्टर भी आपको दिखाएगा। इन दोनों के नीचे एक छोटा सा सिंबल इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग, ठीक है। जिस टाइम पे आप प्रोग्रामिंग को यूज करोगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे भाई? इन दोनों बटन को साथ में यूज करोगे, ठीक। एक चीज और, ये हमारा मल्टीफंक्शनल मीटर है। हमें क्या करना है? ये 3 फेज के साथ में हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके कनेक्शन इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सेम वाट मीटर की किए थे। वाट मीटर में हमारे पास 4 टर्मिनल दे रखे थे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या कर रखा है? जो M और L टर्मिनल था वहाँ पर इसमें हमें मल्टीफंक्शनल मीटर में S1 S2 दिया है, ठीक है। ये 1 वाट मीटर है, पर ये मल्टीफंक्शनल मीटर है तो इसमें हमें तीनों साथ साथ दे रखे हैं, ठीक। इसी तरीके से जो इसकी पीसी कोयल है वो भी हमें 3 अलग अलग करके दे रखी है, यानी कि 1 मीटर के अंदर ही हमें 3 वाट मीटर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है। मैंने अब कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे वाट मीटर कनेक्ट करते हैं सेम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये हमारी 3 फेज इनपुट सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट हमारे पास में आ रही है। हमने क्या किया? सबसे पहले जो इसका पहले वाला टर्मिनल है, पहली जो करंट कॉइल दे रखी है S1 S2, तो इसका S1 टर्मिनल लिया, इसको हमने क्या किया? जो हमारी इनपुट है उसकी एक फेज से कनेक्ट किया। जो हमारी इनपुट है हमने उससे इसको कनेक्ट किया। उसके बाद में जो इसका दूसरा टर्मिनल है S2, जो इस करंट कॉइल का दूसरा टर्मिनल है S2, यहाँ से हमने क्या किया? जो हमारा लोड है, लोड इस टाइम में हमारा क्या है? एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है जिसकी इनपुट में हमने इसको
एंटर करा दिया सिर्फ पहले वाले कॉइल को। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया, जो हमारी दूसरी करंट कॉइल है, जो हमारी दूसरी करंट कॉइल है उसके S1 टर्मिनल को हमने क्या किया, दूसरे फेज में कनेक्ट किया। ठीक इस तरीके से। अब जो इसका दूसरा टर्मिनल बचा S2, ठीक है, इसको हम कहाँ पे देंगे भाई, लोड में। तो लोड में इसको कनेक्ट कर देते हैं भाई। 2 से उठाया है, 2 को ही देना है, चेंज नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया, जो इसकी तीसरी करंट कॉइल दे रखी थी हमें, ठीक इसका हमने S1 टर्मिनल उठाया और हमने क्या किया, जो हमारा तीसरा फेज बचा हुआ था उसमें कनेक्ट किया। इसको इसमें कनेक्ट किया। अब इसी तरीके से जैसे हमने पहला किया, सेम इसका दूसरा टर्मिनल जो है करंट कॉइल का, ये हमने क्या किया, लोड से कनेक्ट किया। ये हमारा दूसरा टर्मिनल है, इसको हमने लोड से कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, M और C को शॉर्ट करते थे। हम क्या करते थे, M को C से शॉर्ट करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो S1 S2 है, हमने क्या किया, S1 को पहले वाली प्रेशर कॉइल से शॉर्ट किया। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से जो दूसरी करंट कॉइल दी है, इसके S1 से जो V2 है उसको कनेक्ट किया। ठीक है, मतलब हम क्या करते थे, पहले जो फेज था हमने M पे दिया था, M को हम C से शॉर्ट करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, S1 दिया है M की जगह पर, तो हमने क्या किया, M पर फेज दिया, ये पहले वाला फेज दिया है भाई हमने। उसके बाद में M से C को शॉर्ट करते थे, तो यही टर्मिनल हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कर दिया, यानी कि S1 को V1 से शॉर्ट किया। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नीड होती है ज़्यादा, तो क्या करेंगे, हम इसमें न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल देने के लिए हमने क्या किया, जो इस मीटर को मेन सप्लाई आ रही थी, जो इस मीटर के अंदर मेन सप्लाई आती है, उसके न्यूट्रल को हमने लूप बना करके इस मीटर के जो न्यूट्रल के टर्मिनल दिया है उससे आपस में कॉमन कर दिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी पावर ऑन होनी चाहिए। हमारे मीटर के अंदर सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मोटर को ऑन करके देखते हैं। इसको हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद में इस मीटर के अंदर डिस्प्ले आ गई। इस मोटर को स्टार्ट करते हैं, मोटर हमारी रन कर रही है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4 बटन है, इनका इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले हमने पहले वाले को प्रेस किया, तो उसने पहले वाले फेज की वोल्टेज, दूसरे वाले फेज की वोल्टेज, तीसरे वाले फेज की वोल्टेज दिखाई। ठीक है, उसके बाद जैसे आप दोबारा इस बटन को प्रेस किया, इन्होंने फेज 1 और 2 के बीच की वोल्टेज दिखाई है, 2 और 3 के बीच की वोल्टेज दिखाई है, और 3 और 1 के बीच की वोल्टेज दिखाई है। अब इन्होंने क्या किया है, पहले वाले फेज की करंट, दूसरे वाले फेज की करंट और तीसरे वाले फेज की करंट दिखाई है। ठीक है, उसके बाद में पहले वाले फेज की वोल्टेज आ गई, पहले वाले फेज की करंट आ गई और पहले वाले फेज की फ्रीक्वेंसी आ गई। दोबारा दबाएंगे तो पहले दूसरे वाले फेज की वोल्टेज, दूसरे फेज की करंट और दूसरे फेज की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम तीसरी बार दबाएंगे तो क्या होगा, तीसरे वाले फेज की वोल्टेज, तीसरे फेज की करंट और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इन्होंने वोल्टेज दिखाई है पहले वाले की, करंट दिखाई है सेकंड वाले की और फ्रीक्वेंसी दिखाई है तीसरे वाले की। ये तीनों का एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे बटन को प्रेस करने पे क्या हुआ है, पहले वाले का पावर फैक्टर, दूसरे वाले फेज का पावर फैक्टर, तीसरे वाले फेज का पावर फैक्टर, तीनों का अलग अलग शो किया है। उसके बाद जैसे दोबारा दिखाया दबाया तो यहाँ पे पहले वाले फेज की किलोवाट, दूसरे वाले फेज की किलोवाट और तीसरे फेज की किलोवाट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसके बाद बटन को प्रेस किया, पहले वाले की रिएक्टिव पावर, दूसरे वाले की रिएक्टिव पावर, तीसरे वाले की रिएक्टिव पावर, केवीए जिसको बोलते हैं। उसके बाद जैसे प्रेस किया, पहले वाले की केवीए, दूसरे वाले की केवीए और तीसरे वाले की केवीए। ठीक है,
यहाँ पर पहले वाले की किलोवाट रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर पहले वाले का किलोवाट केवीए, ठीक है, और पावर फैक्टर पहले वाले का। दोबारा दबाया तो किलोवाट दूसरे वाले की केवीएआर और पावर फैक्टर दूसरे वाले का। जैसे इसको दबाया किलोवाट दूसरे वाले की केवीए दूसरे वाले की और पावर फैक्टर, जैसे दबाया तीसरे वाले का किलोवाट केवीएआर और पावर फैक्टर तीनों का, सॉरी पहले वाले तीसरे वाले फेज का। उसके बाद जैसे दबाया किलोवाट केवीए और पावर फैक्टर तीसरे वाले फेज का। अब जैसे इसको दबाया तो टोटल किलोवाट, टोटल रिएक्टिव पावर और टोटल पावर फैक्टर। उसके बाद जैसे दोबारा दबाया टोटल पावर, टोटल केवीए और टोटल पावर फैक्टर। इस तरीके से हमें मीटर हमें रीडिंग शो करता है। एक बार दोबारा कनेक्शन को समझेंगे इस तरीके से किया है।